बेल अंडर यूएपीए कॉन्स्टिट्यूशनल लिबर्टी। अब ये जो टॉपिक है, इससे पहले वाला जो है वो तीनों ही पॉलिटी और गवर्नेंस से जुड़े हुए टॉपिक हैं। फर्स्ट टॉपिक जो है, जो हम लोगों ने जुडिशियल जो स्टेटमेंट के बारे में, ऑरल स्टेटमेंट के बारे में डिस्कस किया, वो एथिक्स में भी इंपॉर्टेंट है और आपकी पॉलिटी में इंपॉर्टेंट हो जाएगा, दोनों पेपर में इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो सेकंड न्यूज़ हम लोगों ने डिस्कस की वो पॉलिटी के लिए इंपॉर्टेंट है और गवर्नेंस के सेक्शन में वो इंपॉर्टेंट हो जाएगी। ये जो न्यूज़ है थर्ड, ये गवर्नेंस और नेशनल सिक्योरिटी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। गवर्नेंस का सेक्शन और नेशनल सिक्योरिटी का सेक्शन प्लस इंडियन पॉलिटी आर्टिकल 21 से जुड़ा हुआ है, इस करके इंडियन पॉलिटी में भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो हमारी यहाँ पर क्लास में नए सेशन के अंदर 1 जून से जो हमारी पॉलिटी शुरू हो रही है, उसमें ये सभी न्यूज़ जो हैं किसी न किसी फॉर्म में घूम घूम के यही न्यूज़ आएंगी, इन्हीं को बार बार डिस्कस करेंगे हम लोग, क्योंकि यूपीएससी के नेचर के अकॉर्डिंगली वो स्टैटिक और डायनामिक सेक्शन दोनों को जोड़ के पूछ रही है आजकल। तो इस करके ये डायनामिक सेक्शन का पार्ट रहेगा, पॉलिटी में भी आएगा और गवर्नेंस में भी आएगा और एथिक्स में भी आएगा। एंड सुप्रीम कोर्ट ग्रांटेड बेल टू कश्मीरी मैन नार्को टेरर केस अंडर यूएपीए। हम लोगों ने उधर भी डिस्कस किया क्लास के अंदर। यूएपीए अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, रीअफर्मिंग दैट प्रोलॉन्ग्ड इनकार्सिरेशन कैन नॉट ओवरराइड आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 राइट टू लिव है, लंबे टाइम तक आप किसी को जेल में रखेंगे तो आर्टिकल 21 की वायलेशन होगी, राइट टू लिव की वायलेशन होगी। देन प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल लिबर्टी को ये अफेक्ट करता है। जजमेंट्स रिवाइव डिबेट ओवर द डाइवर्जेंट जुडिशियल अप्रोचेस इन बेल अंडर द टेररिस्ट एंटी टेरर लॉज। यूएपीए क्या है? अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्टिविटी एक्ट। बैकग्राउंड क्या है? 1967 में ये इंट्रोड्यूस होता है, स्टार्ट होता है। देन पर्पस क्या था? प्रोटेक्ट सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, डील विद अनलॉफुल एंड टेररिस्ट एक्टिविटीज, सोवरेनिटी इंटीग्रिटी। उस टाइम पर इंडिया में डाइवर्जेंट व्यूज चल रहे थे और जो सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज थी इंडिया में, उससे जुड़ी हुई जितनी एक्टिविटीज इंडिया में खूब सारी एक्टिव थी। तो उससे बचने का एक ही तरीका था कि इस तरह का एक्ट ले आओ, जो एंटी नेशनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहेंगे उनको अब जेल में डाल दो। देन ओवर टाइम, especially after 2004, 8, 19 amendments, UAPA evolved as India's principal anti-terror law बन गया ये। की फीचर्स क्या है? डिक्लेरेशन ऑफ टेररिज्म, गवर्नमेंट कैन डेजिग्नेट ऑर्गेनाइजेशन इंडिविजुअल एज टेररिस्ट, पावर टू एनआईए, इसके अंदर एनआईए को पावर मिली। देन स्ट्रेंथन अथॉरिटी ऑफ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, एनआईए की अथॉरिटी उसके बाद बढ़ गई। देखो जरूरत थी तब 1967 के टाइम पर, पीरियड कुछ और था, रिक्वायरमेंट्स कुछ और थी। उसके बाद टेररिज्म जो बढ़ा पूरी दुनिया में, उसमें टेररिस्ट एक्टिविटीज़ इंडिया में इन्वॉल्व हुई, बहुत सारे लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हुए टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में, बहुत सारे लोग मारे गए। इस करके कोई स्ट्रिंजेंट एक्ट जो है थे, कोई स्ट्रिक्ट एक्ट लेके आना जरूरी था। देन एक्सटेंडेड डिटेंशन क्या है? लॉन्गर इन्वेस्टिगेशन पीरियड है और इसके बाद कोई इन्वेस्टिगेशन लंबी चलती है, एक्सटेंडेड कस्टडी, तो जेल में लंबे टाइम तक भेजा जाता है। स्ट्रिंजेंट बेल रिस्ट्रिक्शंस हैं, अब सकती है क्योंकि बेल आसानी से यूएपीए के अंदर अरेस्ट हुए आदमी को जल्दी बेल नहीं मिलती। मोस्ट कंट्रोवर्शियल प्रोविजन है सेक्शन 43D5। व्हाट इज सेक्शन 43D5? प्रोविजन क्या कहता है? कोर्ट कैन नॉट ग्रांट बेल इफ प्रोसिक्यूशन एस्टेब्लिश्ड प्राइमा फेसाई केस। अगर पहले पता चल जाता है कि इस आदमी के अगेंस्ट एविडेंसेस हैं या कुछ कुछ उसके अगेंस्ट मिलता है, तो उस केस में कोर्ट जो है बेल नहीं देता। नेक्स्ट, इफेक्ट क्रिएट्स रिवर्स बर्डन्स ऑन एक्यूज, तो अल्टीमेटली जो एक्यूज है उसके ऊपर बर्डन आता है। इंप्लीकेशन ऑफ द स्ट्रिक्ट बेल प्रोविजंस क्या है? कोर्ट रिलाई हेविली ऑन प्रोसिक्यूशन वर्जन, डिटेल्ड एविडेंस स्क्रूटनी डिस्करेज्ड, अंडर ट्रायल्स रिमेन जेल्ड फॉर ईयर्स बिफोर ट्रायल कंप्लीशन। ये हम लोग सोशल इश्यूज में इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं कि इंडिया में बड़े बड़े लंबे टाइम तक सिर्फ ट्रायल ही चल रहा होता है। अभी तक कई मतलब 3-3, 4-4 साल तक तो चार्जशीट जो है फाइल नहीं होती। अब इसका एक ड्रॉबैक ये हुआ कि आपकी पर्सनल लिबर्टी जो है वो अफेक्ट हो रही है, जो भी इंडिविजुअल उससे जुड़ा उसकी पर्सनल लिबर्टी अफेक्ट होगी। देन डाइवर्जेंट सुप्रीम कोर्ट अप्रोचेस क्या है? वटाली जजमेंट्स के अंदर मेन ऑब्जर्वेशन क्या थी? कोर्ट शुड ब्रॉडली एक्सेप्ट प्रोसिक्यूशन क्लेम्स एट बेल स्टेज। रिजल्ट क्या होगा? बेल बिकेम एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, इंक्रीज जुडिशियल डिफरेंस एंड इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज। इंपैक्ट क्या होगा? स्ट्रेंथन स्टेट पावर ओवर द पर्सनल लिबर्टी। तो इससे क्या होगा कि पर्सनल लिबर्टी तो सप्रेस हो जाएगी। हम लोग उसी केस में अपने ऊपर अप्लाई करके देखते हैं, अपने को ऐसी पुलिस पकड़ लेती है, किसी और क्राइम किसी और का नाम निशान नहीं, पुलिस को किसी न किसी को पेश करना था, मामला हाई प्रोफाइल था, किसी न किसी फॉर्म में हम ही फंस जाते हैं, लंबे टाइम तक यूएपीए के अंदर बेल ही नहीं होती।
है ना, और नारकोटिक्स केस में बेल नहीं होती, कई सारे और केसेस हैं बेल नहीं हो रही, तो इसका मतलब पर्सनल लिबर्टी के ऊपर अटैक हो रहा है। देन लैंडमार्क प्रिंसिपल क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स कैन ग्रांट बेल डिस्पाइट स्टैट्यूटरी रिस्ट्रिक्शंस, डिले इन ट्रायल वायलेंस, आर्टिकल 21। कोर आइडिया क्या कहते हैं, पर्सनल लिबर्टी कैन नॉट बी सस्पेंडेड इंडेफिनिटली मेयरली बिकॉज ऑफ यूएपीए इज इन्वोक्ड। जजमेंट क्रिएटिंग डाइवर्जेंस, गुरविंदर सिंह केस 2024, कोर्ट कॉशनड अगेंस्ट मैकेनिकल यूज ऑफ ट्रायल डिले फॉर बेल। जानबूझ के बेल डिनाई करने के लिए, बेल ना मिले इसके लिए जानबूझ के इस तरह की जो स्टेटमेंट्स लेके आना, ये इस तरह से किसी इंडिविजुअल को फंसाना जो है, ये राइट सही नहीं है, सही अप्रोच नहीं है, पर्सनल लिबर्टी पर अटैक होता है। कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोटेक्शन है अगेंस्ट द स्टेट फॉर इंडिविजुअल्स, और जितने भी फंडामेंट राइट हैं वो स्टेट के अगेंस्ट मिलते हैं। ठीक, मानते हैं कि बहुत सारी केसेस के अंदर क्रिमिनल एक्टिविटीज को सजा मिलना जरूरी होता है, बट स्टिल ऐसा है। तो दिल्ली राइट केस में बेल केस, कोर्ट डिनाइड बेल स्टेटिंग कॉन्स्टिट्यूशनल थ्रेशोल्ड फॉर डिले नॉट क्रॉस्ड, कॉन्स्टिट्यूशनल थ्रेशोल्ड ऑफ डिले नॉट क्रॉस्ड। तो जितनी देर जेल में बंद किया जा सकता था, मतलब मैक्सिमम किया जा सकता है, हमने उस लिमिट को क्रॉस नहीं किया, उससे कम समय तक ही, कम टाइम तक ही ये जेल में बंद है। रीअसर्शन ऑफ द आर्टिकल 21, क्लोर क्वालिफाइड आर्टिकल 43 D5 रिमेन सबऑर्डिनेट टू आर्टिकल 21 का सबऑर्डिनेट है। अब यहाँ पर ये जो टर्म है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये जो टॉपिक है, जो पर्सनल लिबर्टी से जुड़ा हुआ टॉपिक है, ध्यान रखना बेटा, आपके आंसर को वेटेज देगा। नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशन बैलेंस है द रूलिंग अटेम्प्ट्स टू बैलेंस नेशनल सिक्योरिटी विद सिविल लिबर्टीज, कंसर्न ओवर जुडिशियल इनकंसिस्टेंसी, हाईलाइट कॉन्ट्राडिक्टरी बेल jurisprudence, need for doctrinal clarity, bail versus jail debate raises large constitutional question है, is bail the rule and jail exceptions under anti-terrorist laws, is bail the rule and jail the exceptions under anti-terrorist laws। प्रोविजन के अकॉर्डिंगली, एंटी जो टेररिस्ट लॉज हैं उसके प्रोविजंस के अकॉर्डिंगली बेल दे दी जाए अगर क्राइम छोटा मोटा है। जेल तो एक्सेप्शनल केसेस में जेल भेजा जाएगा ना, जहां पर सच में क्राइम प्रूव हो जाता है कि यही इन्वॉल्व था या फिर कुछ और चीज़ें, एक्टिविटी ज़्यादा सख्त थी, तो बेल हक बनता है उसका मिलना जो उसको डिजर्व करता है, और जेल जो है ये एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में ही जेल होनी चाहिए। देन वे फॉरवर्ड, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच क्लैरिफाइड नीड अथॉरिटेटिव रूलिंग, आर्टिकल 21 वर्सेस सेक्शन 43 D5 हमने पीछे डिस्कस किया। टाइम बाउंड ट्रायल होना चाहिए, स्पेशल कोर्ट मस्ट प्रिवेंट इनडेफिनेट इनकार्सिनेशन, एंश्योर स्पीडी ट्रायल। ये नहीं कि इनडेफिनेट टाइम के लिए अपने जेल में डाल दिया, 2-3 साल तक ट्रायल ही चल रहा है उसका ना, चार्जशीट फाइल ही नहीं हो रही है, चार्जशीट फाइल भी हो रही है तब भी जो थ्रेशोल्ड लिमिट है उसको क्रॉस कर रहा है, या अपने थ्रेशोल्ड लिमिट ही आपने बढ़ा के जो है उसको इतना लंबा कर दिया कि आदमी की जिंदगी बर्बाद हो रही है, 2-2, 3-3 साल तक जो है जेल में बैठे हैं, अभी तक चार्जशीट भी फाइल नहीं हुई। देन उसके बाद यूनिफॉर्म बेल गाइडलाइंस हैं, नीड क्लियरिटी रिगार्डिंग एविडेंशियली थ्रेशोल्ड, ड्यूरेशन ऑफ द इनकार्सिनेशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखी जाएंगी, और इसके बाद यूनिवर्सल एक प्रोविजन ले आओ, सबके लिए बराबर हो, और उसके हिसाब से फिर जेल होगी या बेल होगी ये कोर्ट डिसाइड करेगा। देन जुडिशियल डिसिप्लिन क्या कहता है, स्मॉलर बेंचेस शुड फॉलो बाइंडिंग प्रेसिडेंट्स कंसिस्टेंटली, पीरियोडिक रिव्यू ऑफ यूएपीए का पीरियोडिक रिव्यू होता रहना चाहिए, misuse concern, proportionality, accountability mechanism, conclusion, the debate over UAPA bail reflect the constitutional challenge of balancing national security, rule of law, individual liberty. A democratic republic must ensure that anti-terrorist law do not convert preventive detention into prolonged punishment without trial. So आज की क्लास में इतना ही करते हैं, कल मिलेंगे, कल फिर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फॉर जॉइनिंग द क्लास। नोट्स बनाओ, बार बार आपसे कहता हूँ नोट्स बनाओ और उसको बार बार रिवाइज करो। थैंक यू फॉर जॉइनिंग द क्लास।